जग्गू भी बड़ा हो गया है, उसको भी आप काम पर ले जाया करो। तुम चिंता मत किया करो, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, यह जल्द ही काम सीख जाएगा। पिताजी, ऐसा कौन सा काम है जो आप रात में करते हो? दूसरे सारे पक्षी तो दिन में धंधा करते हैं और सारे लोग तो रात में सोते हैं। हा, यह बात मैं तुमको आज रात बताऊंगा। ऐसे हंसते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। चाचा कबूतर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? हाँ कालू कौवा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि मैं अपने बेटे की आंखों की रोशनी का ऑपरेशन करवा सकता हूँ। अच्छा, तो आपने बहुत पैसे जमा कर लिए होंगे। मैंने जो आज तक कमाया, मैंने इसलिए कमाया, वो आज दिन आ ही गया है। चलो मैं अब चलता हूँ, ये बात टूनी चिड़िया को भी बताना है। खुशी से झूमता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है। अब रात के लिए मुझे भी तैयारी करनी होगी, अब मैं चलता हूँ घर। और फिर कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है और फिर शाम भी हो जाती है। मेरा लाल रुमाल कहाँ पर है? वो तो संदूक में है, पर तुम आज जा कहाँ रहे हो? फिर कालू कौवा गोरी के कान में कहता है, आज कबूतर चाचा का घर लूटेंगे, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने खुद बताया है मुझे। और फिर इतना में जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू बेटा, तुम सो जाओ, फिर तुम अपने पिता के साथ काम पर जाना। जग्गू भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार था। पिताजी, आप काम पर जाए तो मुझे जगा लेना। जरूर बेटा जरूर, मैं तुमको जगा लूंगा, तुम अब सो जाओ। बहुत दिन होगा जो मेरा बेटा जंगल देख पाएगा। मम्मा, क्या फूल सुंदर होते हैं, मैं उनका रंग देख पाऊंगा क्या? हाँ मेरे बेटे, तुम पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे सब देख पाओगे, अब आप सो जाओ। चाचा कबूतर का बेटा जो देख नहीं सकता था वो सो जाता है। कब रात गुजरेगी, कब मैं बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाकर इसका ऑपरेशन करवाऊंगा। इतने दिन गुजर गई, वहाँ एक रात तो गुजर ही जाएगी। फिर कबूतर और उसके पत्नी भी सो जाते हैं, लेकिन जाग रहा था तो कालू कौवा जाग रहा था। वह अपने मुंह पर लाल रुमाल बांधकर अपने बेटे को आवाज लगाता है, उठो उठो जग्गू, मेरे साथ काम पर नहीं जाओगे क्या? जग्गू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। ये लो बेटा छोटा रुमाल, इसको अपने मुंह पर बांध लो। अरे पापा, हम अपने चेहरा छुपा कर क्यों जा रहे हैं? बाकी पक्षी तो अपना चेहरा नहीं छुपा कर जाते हैं। अगर मेरे साथ जाना है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। फिर जग्गू भी अपना चेहरा छुपा लेता है और वे दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। वह दोनों कबूतर के घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। देखो बेटा जग्गू, मैं एक बहुत बड़ा चोर हूँ, मैं दूसरों के घरों में चोरियां करता हूँ और ये काम तुम भी सीखोगे मेरे साथ साथ। यह सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है। मगर पिताजी, चोरियां करना तो पाप है। बेटा, अपना पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ती है। लेकिन जग्गू खामोश था। पहले इधर उधर देख लेते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा है क्या, फिर हम आहिस्ता से उड़ जाएंगे। चलो अब मेरे पीछे पीछे चलो। फिर कालू कौवा अपने बेटे को लेकर वहाँ से चलता है। खिड़की खुली होती है और वे दोनों अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा आहिस्ता से संदूक खोलता है जो कबूतर ने अपने बेटे की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे रखे थे। वह कालू कौवा उठा लेता है और अपने बेटे को भागने के लिए इशारा करता है और वह दोनों उड़ते उड़ते अपने घर आ जाते हैं। गोरी उठो, ठंडा पानी दो। गोरी उठकर कालू कौवे को ठंडा पानी देती है। कुछ हाथ लगा क्या जग्गू के पिताजी? जग्गू को पूछो, हमको बहुत बड़ा माल मिला है, हमारा बेटा किस्मत वाला है। देखो आज पहले ही दिन कितने सारे पैसे मिले हैं।
माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी चोरियाँ करते हैं। अब सीख लिया ना, अब ये काम अच्छे से सीख लो। जैसे तुम ऐश करते हो वैसे ही तुम्हारे बेटे ऐश करेंगे। और फिर वे सभी सो जाते हैं और जल्दी ही सुबह हो जाती है। के पिता उठे, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, किसी चोर ने हमारा पैसा चोर लिए। टूनी, क्या कह रही हो तुम? संदूक खुली हुई है, उसमें पैसे नहीं है। कबूतर अपना सिर पकड़ लेता है। ऐसा कैसा हो सकता है? इतना बेरहम कौन हो सकता है? मम्मा, क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हो? वह सभी रो रहे थे। मैंने वे सब पैसे मेरे बेटे के आंखों ऑपरेशन के लिए किए थे। मेरी खुशियां छीन कर ले गया वह चोर। वह मेरे बेटे की आंखों की रोशनी छीन कर ले गया। मैं कितना मजबूर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। रो मत चाचा जी, रो मत। हमने तो बहुत ही मेहनत से कमाया था, पर वो दुष्ट चोर हमारे पैसे ले गया है। हम उस दुष्ट चोर को पकड़ लेंगे। पता नहीं वो दुष्ट चोर कौन होगा। अब मेरे बेटे की आंखों की रोशनी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। सुबह से कालू का बेटा नदी के किनारे बैठे सोच रहा था। पिताजी ने तो कबूतर अंकल के सारे पैसे चुरा लिए थे। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा था कि कबूतर अंकल ने तो वे पैसे अपने बेटे की आंखों के ऑपरेशन के लिए रखे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे और वह किकी के बारे में ही सोच रहा था। और रात हो जाती है। गौरी, अब हम 2-4 दिन घर में ही रहेंगे, क्योंकि कबूतर को पता नहीं चलना चाहिए कि चोरी हमने की है। अब तुम सो जाओ, जग्गू बेटा तुम भी सो जाओ। आधी रात हो जाती है और जग्गू कौवा उठता है। वह उठकर अपने पिता की अलमारी के पास जाता है और अलमारी में जितने भी पैसे थे वे एक बैग में डाल लेता है। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ। वह कबूतर के घर जाता है और उसकी खिड़की से वह बैग अंदर फेंक देता है और वह घर भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर